Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope you all are fine. Let's start with today's topic. You might be knowing it that we are discussing sex determination in living organisms. Sex determination मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है 3 टाइप्स का है. एनवायरमेंटल सेक्स टर्मिनेशन, एलोसोमिक सेक्स टर्मिनेशन, और आज हम डिस्कस करेंगे एलोसोमिक सेक्स टर्मिनेशन को ही हम आगे लेके चलेंगे. आपको मैंने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन भी दिया था, वो भी हम डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा हम पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको उसका इनफैक्ट यू विल गेट द आंसर इन बॉटनी एज वेल, क्योंकि बॉटनी में आपको जेनेटिक्स का बहुत सारा पढ़ना है, तो वहां पे आपको पूरा वो कॉन्सेप्ट मिलेगा कि किस में ज्यादा जीन्स है और क्या कारण है. चलिए, एलोसोमिक सेक्स टर्मिनेशन में हमको पता है सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द नंबर और नेचर ऑफ एलोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स. बहुत बार मैंने ये इससे भी पहले भी कहा. फिर हमने बात की थी एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑफ 2 टाइप्स. वन मेल हेटेरोगेमिटी, अनदर फीमेल हेटेरोगेमिटी. मेल हेटेरोगेमिटी सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होगा? मेल हैज द एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गमीट्स बाय द नेम ऑफ गाइनोस्पर्म एंड एंड्रोस्पर्म. फीमेल प्रोड्यूसेस ओनली 1 टाइप ऑफ गमीट. ठीक है बेटा, ओवम जो होगा, जितने भी वहां पे ओआर एक्स बनेंगे वो सभी जीनोटिपिकली होंगे 22+X. बट मेल्स में जो स्पर्म्स बनेंगे, मेल गमीट्स बनेंगे 2 टाइप्स के बनेंगे. 50% होगा 22+X और 50% होगा 22 ऑटोसोम +Y. ठीक है बेटा. सो इट्स अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ मेल हेटेरोगेमिटी. फिर मैंने आप लोगों को यह भी पढ़ाया था कि मेल हेटेरोगेमिटी के हमें 2 स्पेशल एग्जांपल्स यहां पे लेने हैं. वन वी कॉल इट एज XX XY टाइप ऑफ सेक्स टर्मिनेशन, अनदर वी विल कॉल इट एज XX X0 टाइप ऑफ सेक्स टर्मिनेशन. दोनों एग्जांपल्स है मेल हेटेरोगेमिटी के. XX XY सेक्स टर्मिनेशन में आप लोगों को मैंने कहा था, याद रखिए बेटा, लेडीज फर्स्ट. जिंदगी में बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे आगे अगर इस बात को याद रखोगे और अप्लाई करोगे. XX XY सेक्स टर्मिनेशन का मतलब है यहां पे जो पहला XX है ये एलोसोम है फीमेल के, और जो XY है ये एलोसोमिक पेयर होगा एक मेल के अंदर. जनरल में हम चाहे मेल ह्यूमन का हो, ह्यूमन फीमेल हो, ड्रोसोफिला हो, या कोई भी स्पेसिफिक एग्जांपल इस XX XY टाइप का हो, हम फीमेल को बेटा डिनोट ऐसे करेंगे, we will write 2A plus XX. 2A का मैंने इससे पहले भी 1-2 बार बोला आपको. A is the autosome. Suppose whatever is the number of autosomes, यहां पे since diploid autosome एक होगा ये सेट और दूसरा होगा ये सेट. Since there are 2 sets, we will write it as 2A. और एक सेट में कितने नंबर ऑफ ऑटोसोम्स है? It is variable. For example, in case of Drosophila, it is 3. In case of human, it is 22. So in general, we will write for a female 2A plus XX. और मेल को बेटा हम डिनोट करेंगे, मेल को हम डिनोट करेंगे यहां पे 2A plus X and Y. Now what will happen, since the individuals are diploids, the gametes which will be produced have to be haploid. इसके लिए क्या होगा? इसके लिए यहां पे मियासिस होगी, और मियासिस के बाद एक फीमेल के अंदर जो एक्स बनेंगे ये सब के सब एक ही टाइप के होंगे. यानी इनका होगा 2A का हाफ, यानी 2 सेट में से एक सेट मिलेगा ऑटोसोम्स में से, जहां ए ह्यूमन के लिए होगा 22 के बराबर, ड्रोसोफिला के लिए 3 के बराबर, और यहां पे 2 एक्स में से एक एक्स यहां पे मिलेगा, और इसको हम नाम देंगे फीमेल गमीट, इसको हम नाम देंगे ओवम, या इसको हम बेटा नाम दे सकते हैं एग. यहां पे अगर हम बात करेंगे मेल जो होगा, सिंस इट्स अ केस ऑफ मेल हेटेरोगेमिटी, लिहाजा मेल के अंदर जो स्पर्म्स बनेंगे 2 टाइप के होंगे. इससे पहले भी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है. 2A का हाफ होगा A प्लस इन 2 में से एक आ जाएगा, ये होगा A प्लस X, और यहां पे जो नेक्स्ट गमीट बनेगा उसको भी ऑटोसोम्स का एक सेट मिलेगा, और एलोसोमिक पेयर में से इसको मिलेगा Y. यानी मेल के अंदर जितने भी टाइप के गमीट्स बनेंगे वो बेसिकली 2 टाइप के होंगे, एक
ए प्लस एक्स और दूसरा ए प्लस वाई। इसको हम नाम देंगे गाइनोस्पर्म, रीजन भी मैंने इससे पहले बोला है, और इसका नाम बेटा होगा एंड्रोस्पर्म। अच्छा, जब यहां पे गमीट्स बनाने पड़ेंगे, गमीट्स बनाने के टाइम पे तो मियोसिस होगी, ताकि हर एक पेयर में से गमीट को एक एक दिया जाए, यानी 1 का पेयर होगा इसमें तो उसमें से एक दिया जाएगा, इसमें 2 का एक पेयर होगा तो उसमें से एक मिलेगा। अब यहां पे पेयर में से एक क्रोमोसोम देने से पहले यहां पे क्रॉसिंग ओवर होगी, या जिसको मैंने नाम दिया था रिकॉम्बिनेशन। लास्ट टाइम मैंने कहा था फीमेल के अंदर हर एक क्रोमोसोम का अपना होमोलॉग होगा, इवन एलोसोमिक पेयर का भी होगा, कोई इशू नहीं है। इशू थोड़ा मेल में था, क्योंकि एक्स एंड वाई जो है दे आर नॉट 100% आर प्योरली होमोलॉगस टू ईच अदर। फिर मैंने इसमें कहा था देयर आर सर्टेन जीन्स, देयर आर सर्टेन रीजन्स विच आर शेयर्ड बिटवीन एक्स एंड वाई, उन रीजन्स में क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, और मैंने उनको नाम दिया था एक्स वाई लिंक्ड जीन्स, और मैंने उनका नंबर 29 बोला था। और फिर मैंने कहा था देयर आर सर्टेन जीन्स विच आर स्पेसिफिकली ऑन एक्स क्रोमोसोम, उनको मैंने नाम दिया था एक्स लिंक्ड, उनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। रीजन होगा मेल इज हेमिजाइगस फॉर दोज जीन्स, यानी मेल के ऊपर उन जीन्स का पेयर नहीं होगा, लिहाजा म्यूचुअल एक्सचेंज नहीं होगा। रीजन है एक्स के ऊपर वो जीन होगा, वाई के ऊपर नहीं होगा, उनको मैंने नाम दिया था एक्स लिंक्ड जीन्स। और देयर आर सर्टेन जीन्स विच आर एक्सक्लूसिवली ऑन द वाई क्रोमोसोम, एक्स पे नहीं है, उन जीन्स को मैंने नाम दिया था जो वाई क्रोमोसोम के ऊपर होंगे, होलोएंड्रिक और वाई लिंक्ड जीन्स। तो यहां पे भी क्रॉसिंग ओवर होती है एक्स और वाई के बीच में, लेकिन उन रीजन्स में जो कॉमन है, जहां पे जीन्स पेयर्स में होंगे, एलीलिक फॉर्म्स में होंगे, मैंने उनको नाम दिया था एक्स वाई लिंक्ड जीन्स। आगे चलते हैं बेटा। जो ही एक मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, दोनों के अंदर गमीट्स बने, मियोसिस के थ्रू बने, क्रॉसिंग ओवर हो गई, रिकॉम्बिनेशन हो गया। अब यहां पे एक रैंडम चांस फर्टिलाइजेशन का होगा, जिसमें एक स्पर्म एक एग के साथ मिल जाएगा। ठीक है बेटा, अगर एग होगा ए प्लस एक्स, और स्पर्म जो यहां पे होगी ये होगी गाइनोस्पर्म, ये भी होगा ए प्लस एक्स। फिर देखो बेटा क्या होगा, ध्यान पूरा देंगे। अगर यहां से एग ये होगा और यहां से स्पर्म ये आ जाएगी, तो जो जाइगोट यहां पे बनेगा ये होगा ए प्लस ए, ऑटोसोम्स के 2 पेयर्स होंगे यहां पे, ऑटोसोम्स के रादर 2 सेट्स होंगे यहां पे, प्लस ये एक्स और ये एक्स, एक्स एक्स कहलाएगा। और अगर आप यहां पे बेटा देखोगे, पहले ही मैंने कहा था जो एक्स एक्स वाला इंडिविजुअल होगा ये फीमेल होगा, लिहाजा यहां पे अगर एग के साथ गाइनोस्पर्म का फ्यूजन होगा, जो जाइगोट बनेगा, जो इंडिविजुअल आगे बनेगा वो होगा 2a प्लस XX, तो ये होगा यहां पे फीमेल इंडिविजुअल। ठीक है बेटा, और हमेशा फ्यूजन होगा एग और स्पर्म का। अब अगर यही एग इस स्पर्म के साथ मिलेगा, जिसको मैंने नाम दिया था एंड्रोस्पर्म, जो इंडिविजुअल यहां पे बनेगा, a प्लस a का मतलब हुआ 2a, मतलब ऑटोसोम्स के 2 सेट्स मिलेंगे, प्लस यहां पे एलोसोम का मिलेगा XY, और XY हमें पहले ही पता है कि ये तो यहां पे फीमेल इंडिविजुअल था और ये तो यहां पे मेल इंडिविजुअल था, लिहाजा यहां पे जो 2a प्लस XY होगा ये बनेगा एक मेल इंडिविजुअल। लिहाजा यहां पे हमने देखा कि जो ये XX XY टाइप ऑफ सेक्स टर्मिनेशन है, यहां पे जो इंडिविजुअल का सेक्स आगे होगा ये डिपेंड होता है ऑन द नेचर ऑफ एलोसोम। XX होगा तो फीमेल, XY होगा तो मेल, और इस XX और XY के बनाने में ज्यादा जो रेस्पॉन्सिबल है इट इज मेल, बिकॉज मेल हैज द एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गमीट्स एंड इज दस ए केस ऑफ मेल हेटेरोगैमेटी। पुराने जमाने में बेटा क्या होता था, ये एक सोशल एविल भी होता था। सपोज अगर एक फीमेल की जब शादी होती थी, उसका पहला बच्चा बेटी पैदा होगी, दूसरी भी बेटी पैदा होगी, फिर से बेटी पैदा होगी, फिर से बेटी पैदा होगी, तो वहां पे फीमेल को सजा दी जाती थी 2 चीजों के लिए। एक,
फीमेल को नाउज़बिल्ला पहले इंफीरियर माना जाता था, और दूसरा ये कि उस फीमेल को कहा जाता था यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपीटेडली गिविंग बर्थ टू फीमेल चाइल्ड। लेकिन जब XY टाइप ऑफ सेक्स टर्मिनेशन सामने आ गया, यहां से पता चला बेचारी का तो कोई कसूर नहीं है, बिकॉज फीमेल के हाथ में है ही नहीं कि वो इंडिविजुअल का सेक्स डिसाइड करे, इसमें तो ज्यादा रेस्पॉन्सिबल मेल होगा। वहां पे क्या करना चाहिए था, रेस्पॉन्सिबल तो मेल को ठहराना चाहिए था, बिकॉज ही इज रेस्पॉन्सिबल। बिकॉज रियलिटी तो ये है कि फीमेल ऑलवेज गिव्स A+X गमीट, बट इट इज द मेल विच गिव्स A+X और A+Y। अब यहां पे जो इंडिविजुअल बनेगा, ये एक बेटा बनेगा कि एक बेटी बनेगी, ये तो ज्यादा डिसाइडेड होगा बाय द नेचर ऑफ स्पर्म दैट फ्यूजेस विद the ovum, the egg which has always genotype of A+X। ठीक है बेटा, so it lies mainly with the male, that the male is responsible for deciding sex of the new child, sex of the individual। और सेम तो ड्रोसोफिला में भी होगा। अब देखो बेटा, यहां पे एक केस हम पढ़ेंगे। हमारे पास एक इंडिविजुअल सपोज है 2A प्लस XX। ठीक है बेटा, अगर हम ह्यूमन का ये केस लेंगे, आप कहेंगे सर ये फीमेल चाइल्ड होगा, ये फीमेल इंडिविजुअल होगा। ठीक है बेटा, और अगर हमारे पास ऐसे होगा 2A प्लस XY, ये तो मेल होगा। ठीक है बेटा, अब आपका क्वेश्चन होगा सर क्या हमेशा ऐसा होगा कि अगर एक इंडिविजुअल 2A प्लस XY होगा ये मेल होगा, और अगर ह्यूमनिज्म में इंडिविजुअल 2A प्लस XX होगा ये फीमेल होगा? मैं कहूंगा बेटा नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। ठीक है बेटा, मैं कहूंगा 99.9% केसेस में तो ऐसा ही होगा, बट देयर आर एक्सेप्शंस। क्या मतलब, जहां पे एक 2A प्लस XX इंडिविजुअल मेल हो सकता है और 2A प्लस XY इंडिविजुअल फीमेल हो सकती है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, ध्यान पूरा देना आप। देखिए, सबसे पहले हमें थोड़ा सा यहां पे एक डेवलपमेंटल बायोलॉजी का हमें एक रियलिटी को पहले समझना है, फिर मैं इस स्लाइड पे आपको वापस लेके आऊंगा। होगा क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गमीटोजेनेसिस के थ्रू मेल और फीमेल जो है वो गमीट्स बनाते हैं। ठीक है बेटा, फीमेल हमेशा बनाएगी A+X, और जो मेल होगा ये बनाएगा A+X और ये बनाएगा A+Y। दोनों टाइप की पॉसिबिलिटी यहां पे है। जो ही यहां पे गमीट फॉर्मेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, तो फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा याद रखिए यहां पे एक डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा 2N। ये डिप्लॉइड जाइगोट या तो बनेगा 2A प्लस XX, सो देयर इज ग्रेटर पॉसिबिलिटी ये फीमेल बनेगा, और अगर ये होगा 2A प्लस XY तो ग्रेटर पॉसिबिलिटी है कि मेल बनेगा। जो ही जाइगोट बनता है, जाइगोट से आगे क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगी और आगे एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हम क्या देखेंगे कि इस एम्ब्रियो की जब डेवलपमेंट हो रही है, अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स बनेंगे जो आगे जाके इस एम्ब्रियो को जब इसका कन्वर्जन होगा इनटू फीटस, और जब फीटस का जन्म होगा फिर मैच्योरिटी होगी, फिर इसको भी रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। रिप्रोडक्शन के लिए आगे जाके कुछ स्ट्रक्चर्स होने चाहिए जिनको हम नाम देते हैं गोनेड्स। नाम आप लोगों ने बेटा सुना होगा, टेस्टीज एंड ओवरीज। एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे सीधे टेस्टीज और ओवरीज नहीं बनते हैं। टेस्टीज और ओवरीज बनने से पहले हम क्या देखेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे यहां पे अनडिफरेंशिएटेड गोनेड्स होंगे। अनडिफरेंशिएटेड गोनेड्स का मतलब हुआ, हम कहते हैं ना कोरा कागज, एक प्लेन शीट हमारे पास है, जो भी हम इस पे लिखना चाहेंगे हम लिख सकते हैं। यहां पे भी मान लो यहां पे गोनेड्स तो बन गए हैं, लेकिन ना ये टेस्टिस अभी पूरा बना है ना ये ओवरी बनी है अभी। रादर क्या होगा,
इससे हम टेस्टिस भी बना सकते हैं, इससे हम ओवरी भी बना सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को जो आगे जाके गोनैड में कन्वर्ट होगा, टेस्टिस या ओवरी में कन्वर्ट होगा, लेकिन अभी ना तो टेस्टिस में कन्वर्ट हुआ है ना तो ओवरी के अंदर कन्वर्ट हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं अनडिफरेंशिएटेड गोनैड। अब इस अनडिफरेंशिएटेड गोनैड के साथ क्या होगा, इसके साथ बेटा होते हैं डक्ट सिस्टम। जब हम चैप्टर 1 ह्यूमन रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, हम वहां पे देखेंगे अगर सपोज ये टेस्टिस होते हैं, इन टेस्टिस के साथ कुछ ट्यूब्स जुड़ के होते हैं जिनको हम नाम देते हैं डक्ट सिस्टम। वो हम उधर पढ़ेंगे। देयर इज रेटिटेस्टिस, देयर इज वासा इफरेंशिया, देयर इज एपिडाइडिमिस, देयर इज वासा डिफरेंशिया, देयर इज जैकुलेटरी डक्ट, देयर इज यूरिथ्रा। या फीमेल में अगर हम देखेंगे, देयर इज एपियरा फैलोपियन ट्यूब्स, देयर इज यूट्रस, देयर इज वजाइना एंड देयर आर अदर स्ट्रक्चर्स एज वेल। ठीक है बेटा, उनको हम नाम देंगे डक्ट सिस्टम। लेकिन यहां पे क्या होगा, अनडिफरेंशिएटेड गोनैड्स के साथ कुछ ट्यूब्स जुड़ के होंगे जो कन्वर्ट हो सकते हैं या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। अब किस में कन्वर्ट होंगे अभी वो डिसाइडेड नहीं है। ना तो ये डिसाइडेड है कि अनडिफरेंशिएटेड गोनैड से टेस्टिस बनेगा कि ओवरी बनेगा, ना तो डक्ट सिस्टम यहां पे अभी डेवलप्ड है, यानी अभी ये डिसाइडेड नहीं है कि मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। पूरा ध्यान देना, मैं इसको भी यहां पे लिखता हूं अनडिफरेंशिएटेड डक्ट सिस्टम। और ये डक्ट सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक यहां पे होगा वुल्फियन डक्ट, ठीक है बेटा, और दूसरा यहां पे होगा जिसको हम नाम देते हैं म्यूलरियन डक्ट। शाबाश, दोनों डक्ट सिस्टम इस अनडिफरेंशिएटेड गोनैड के साथ जुड़े हुए हैं, वुल्फियन डक्ट भी और म्यूलरियन डक्ट भी। पूरा ध्यान देना। मान लो बेटा आप यहां पे, अगर यहां पे जो जाइगोट, शाबाश, जो जाइगोट यहां पे डेवलप हुआ है एम्ब्रियो में, एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही है, अगर उस जाइगोट के अंदर, अगर उस एम्ब्रियो के अंदर 44 प्लस XY जीनोटाइप होगा, तो जाहिर सी बात है इसको तो मेल में डेवलप होना है। अब ये मेल में डेवलप कैसे होगा, वही तो मैं थोड़ा यहां पे सिखा रहा हूं। अनडिफरेंशिएटेड गोनैड्स है, अनडिफरेंशिएटेड गोनैड्स के साथ अनडिफरेंशिएटेड डक्ट सिस्टम है, वुल्फियन डक्ट एंड म्यूलरियन डक्ट, दोनों डक्ट सिस्टम इसके साथ जुड़े हुए हैं। अभी ये डिसाइडेड नहीं है कि अनडिफरेंशिएटेड गोनैड जो है ये टेस्टिस में कन्वर्ट होगा या ओवरीज में कन्वर्ट होंगे, और जो यहां पे जो अनडिफरेंशिएटेड डक्ट सिस्टम है बाय द नेम ऑफ वुल्फियन एंड म्यूलरियन, क्या ये कन्वर्ट होगा इनटू मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट सिस्टम, अभी ये डिसाइडेड नहीं है। डिसाइड कैसे होगा वही हम यहां पे देखेंगे। मान लो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो जाइगोट बना था, जो एम्ब्रियो बना था, जो फीटस आगे बनने जा रहा है, इसमें होगा 44 प्लस XY। इस Y क्रोमोसोम के ऊपर, Y क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन बेटा होता है, उस जीन को हम नाम देते हैं SRY जीन। ठीक है बेटा, अगर आप Y क्रोमोसोम को देखेंगे, सेंट्रोमियर होगा, एक लॉन्ग आर्म है, एक शॉर्ट आर्म है, P एंड Q आर्म, जिनको हम नाम देते हैं शॉर्ट आर्म P, लॉन्ग आर्म Q। तो उस शॉर्ट आर्म के ऊपर एक जीन होगा, उसको हम नाम देते हैं SRY जीन। मगर ये तब होगा अगर इंडिविजुअल का जीनोटाइप होगा 44 प्लस XY। जीन परसों भी मैंने कहा था, इट इज ए होलोएंड्रिक जीन लोकेटेड ऑन Y क्रोमोसोम, यानी अगर यहां पे जाइगोट या एम्ब्रियो होगा 44 प्लस XX, SRY जीन नहीं होगा। जो मैं ये डेवलपमेंटल प्रोसेस पढ़ा रहा हूं ये नहीं होगा, ये वहां पे होगा जहां पे जीनोटाइप होगा 44 प्लस XY और Y क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन होगा जिसको हम नाम देंगे SRY जीन, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन Y क्रोमोसोम, या बेटा इसको हम नाम दे सकते हैं TDF जीन। ठीक है बेटा, जीन का नाम होगा टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर जीन। एक छोटा सा जीन होता है बेटा ये, जिसमें
14 बेस पेयर्स होते हैं। शायद अगर आप लोगों को बेस पेयर का भी पता नहीं होगा, वैसे 11th में पढ़ा होगा बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर, अगर बेस पेयर का पता नहीं होगा तो ये आप जेनेटिक्स का चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, इसके बाद जब आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस एक चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे डिटेल में इन चीजों को आप देखेंगे। अभी याद रखिए, जो ये SRY जीन है या TDF जीन है, एक छोटा सा जीन होता है Y क्रोमोसोम के ऊपर, मेड ऑफ जस्ट 14 बेस पेयर्स। ये TDF जीन करेगा क्या, ध्यान से पूरा देखना। दिस TDF जीन कोड्स फॉर ए प्रोटीन। जीन से क्या मिलता है, प्रोटीन तो बनता है, और जब एक जीन से प्रोटीन बनेगा हम कहते हैं जीन का एक्सप्रेशन हो गया। TDF जीन से एक प्रोटीन बनेगा, उसी प्रोटीन का नाम होगा TDF, पूरा नाम होगा टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर। जो ही ये टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे एक्सप्रेस हुआ, इसने अपना प्रोटीन बना दिया और प्रोटीन का नाम है TDF, पूरा नाम है टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर। ये TDF अपना हमला यहां पे बोल देगा। जो यहां पे अनडिफरेंशिएटेड गोनेड्स है, ये TDF इस पे एक्ट करेगा, और एक्ट करने के बाद ध्यान से पूरा देखेंगे आप, ये इस अनडिफरेंशिएटेड गोनेड को कन्वर्ट करेगा टेस्टीज में, ओवरी में कन्वर्ट नहीं होने देगा। उल्टा इसको बोलेगा कि नहीं जी, आपको मजबूरन आपको टेस्टीज में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब पूरा ध्यान दीजिए। मैं यहां पे और एक स्लाइड ऐड कर रहा हूं। मैंने कहा यहां पे जो Y क्रोमोसोम है, Y क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन होगा, इसको मैं नाम दूंगा SRY जीन, या मैं इसको बेटा नाम दूंगा TDF जीन। याद रखिए खाली मेल में होगा यूजुअली, रीजन ये है कि इट इज लोकेटेड ऑन Y क्रोमोसोम, X के ऊपर नहीं होगा। ये जो TDF जीन है और SRY जीन है, इससे एक प्रोटीन बनेगा जिसका नाम होगा TDF, टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर। ये एक प्रोटीन होता है जो इस TDF जीन के कारण बना, SRY जीन के कारण बना। ये TDF क्या करेगा, ये सब कुछ तो हो रहा है ना एम्ब्रियो के अंदर, Y क्रोमोसोम भी एम्ब्रियो का ही है, एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे हो रहा है, TDF भी उसी का है, और उसी की बॉडी के अंदर TDF प्रोटीन बना। ये TDF प्रोटीन अनडिफरेंशिएटेड गोनैड्स को कन्वर्ट करेगा, उनको डेवलप कराएगा इनटू टेस्टीज। आप कहेंगे सर अगर ये SRY जीन नहीं होगा तो क्या होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा होगा क्या, जो ये टेस्टीज यहां पे बने, किसके कारण बने, TDF के कारण बने। TDF नहीं होता शायद नहीं बनता। इस टेस्टीज के अंदर अगेन वी विल डिस्कस इट इन ए डिफरेंट चैप्टर बाय द नेम ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यहां पे थोड़ा थोड़ा बेटा आप याद रखोगे। टेस्टीज के अंदर दो टाइप के सेल्स होंगे। एक सेल्स का नाम होगा सर्टोली सेल्स। इनका नाम सेरेटोली सेल्स क्यों है, लोकेशन कहां पे है टेस्टीज में, काम इनका क्या है, किसके अंदर काम करेंगी, वो सब कुछ वहां पे डिस्कस करेंगे। यहां पे मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं उनको याद रखिए। तो ये टेस्टीज के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ TDF इधर बनेंगे सर्टोलाई सेल्स, और सर्टोलाई सेल्स के अलावा बेटा याद रखेंगे आप, टेस्टीज के अंदर और एक टाइप के सेल्स होते हैं जिनका नाम होगा लेडिग सेल्स। गॉट इट। अब जो ही ये सेरिटोलाई सेल्स यहां पे डेवलप हो गए, ठीक है बेटा, ये टेस्टीज के अंदर ये सेल्स बनते हैं, बनाता कौन है, TDF बनाएगा। ये सेरिटोलाई सेल्स क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे एक हार्मोन जिसका नाम है एंटी म्यूलेरियन हार्मोन। पूरा ध्यान रखना, यहां पे नाम होगा एंटी म्यूलेरियन हार्मोन। ठीक है बेटा, वापस अगर हम आएंगे यहां पे मैंने कहा था अनडिफरेंशिएटेड गोनैड तो कन्वर्ट हो गया टेस्टीज के अंदर, लेकिन यहां पे तो दो डक्ट सिस्टम है ना, एक तो यहां पे है वुल्फियन डक्ट, एक तो यहां पे है म्यूलेरियन डक्ट। अब क्या होगा, इस एंटी म्यूलेरियन हार्मोन के कारण, एंटी म्यूलेरियन के अगेंस्ट काम करने वाला, ये इनको धीरे धीरे खत्म करा देगा। ठीक है बेटा, और वहां पे लेडिग सेल से एक हार्मोन बनेगा, नाम होगा टेस्टोस्टेरोन, वो तो बढ़ावा इसको देगा। इससे क्या होगा, नॉर्मली जो ये म्यूलेरियन डक्ट है ना, ये कन्वर्ट हो जाते फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में,
लेकिन जब इसको डिजेनरेट किया गया मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं बनेगा, रादर वुल्फियन डक्ट जो है ये कन्वर्ट होता है इनटू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब इसी को डेवलप किया जाएगा तो बच्चा मेल बनेगा। फिर से वापस आ जाओ, फिर से समझने की कोशिश करो। मैंने कहा टीडीएफ के कारण टेस्टीज बने, अनडिफरेंशिएटेड गोनैड्स थे, टीडीएफ ने उनको मजबूर किया आप ये टेस्टीज में कन्वर्ट हो जाओ। और जो ही अब टेस्टीज बने, टेस्टीज के अंदर दो टाइप के सेल्स होंगे, सेरोटोनिन सेल्स और लेडिग सेल्स। सेरोटोनिन सेल्स क्या करेंगे, ये एक हार्मोन बनाएंगे, नाम होगा एंटी म्यूलेरियन हार्मोन, ठीक है बेटा। और जो लेडिग सेल्स है बेटा, ये बनाएंगे एक हार्मोन, नाम होगा टेस्टोस्टेरोन। लेकिन ये सब कुछ तो तब होगा जब वाई क्रोमोसोम होगा, जब टीडीएफ जीन होगा। पूरा ध्यान रखना, जब एंटी म्यूलेरियन हार्मोन बना, ये क्या करेंगे, यहां पे तो थे ना दोनों, यहां पे तो म्यूलेरियन डक्ट भी था और यहां पे तो वुल्फियन डक्ट्स भी थे। पूरा ध्यान रखना, यहां पे तो वुल्फियन डक्ट्स होते। सेरोटोनिन सेल्स ने बनाया एंटी म्यूलेरियन हार्मोन। एंटी म्यूलेरियन हार्मोन इन अनडिफरेंशिएटेड म्यूलेरियन डक्ट्स को रिग्रेस करेगा। रिग्रेस करने का मतलब ये इनको डीजेनरेट कराता है, उनको बोलेगा जी खत्म हो जाओ, डीजेनरेट कराएगा, डिस्ट्रॉय करा देगा इनको। और यहां से जो बेटा टेस्टोस्टेरोन है ये वुल्फियन डक्ट को बढ़ावा देंगे और ये वुल्फियन डक्ट कन्वर्ट होगा इनटू मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट सिस्टम। बन गया मेल, ठीक है बेटा, बन गया मेल। इसलिए वाई क्रोमोसोम का होना जरूरी है। अब अगर बात ऐसे होगी, मैं यहां पे एक स्लाइड ऐड करता हूं, अगर इंडिविजुअल का सेक्स होगा 44 प्लस एक्स एंड एक्स, इंडिविजुअल बेटा क्या होगा, फीमेल होगी। यहां पे एक क्रोमोसोम भी एक्स है, दूसरा क्रोमोसोम भी एक्स है, लिहाजा यहां पे एसआरवाई जीन और टीडीएफ जीन तो होगा ही नहीं। टीडीएफ जीन नहीं होगा मतलब टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर तो बनेगा ही नहीं। और क्या होगा इन एब्सेंस ऑफ टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर, पूरा ध्यान देना है। यहां पे जो अनडिफरेंशिएटेड गोनैड्स होंगे, अनडिफरेंशिएटेड गोनैड्स होंगे, ये बेटा कन्वर्ट होंगे ओवरीज में। ऐसे बात को समझिए, अगर मैं इस सेंसिटिव पेन को, ऑप्टिकल पेन को अगर मैं हाथ से छोड़ दूंगा, इट इज बाउंड टू फॉल डाउन, बाय डिफॉल्ट इट विल फॉल डाउन। लेकिन अगर मैं इसको छोड़ रहा हूं और मैं चाहता हूं ये जमीन पे ना पड़े, तो मुझे रास्ते में कोई डिफरेंट काम करना पड़ेगा, यानी मुझे इसको रास्ते में ही पकड़ना पड़ेगा ताकि ये जमीन पे ना गिरे। फीमेल बनना बाय डिफॉल्ट अल्लाह ने रखा है। क्या मतलब, अगर हमारे पास एक जाइगोट होगा, एक एम्ब्रियो हमारे पास होगा, इसकी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है टू डेवलप इनटू ए फीमेल। कुछ नहीं करना है, फीमेल में डेवलप हो जाएगी। लेकिन मेल में इसको डेवलप कराने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, यही मैकेनिज्म तो डेवलप करना पड़ेगा जो मैंने यहां पे भी दिखाया था। एक सेकेंड, ये सारा कुछ करना पड़ेगा। अब फीमेल बनाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जो यहां पे जाइगोट है उसे एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के अंदर अनडिफरेंशिएटेड गोनैड्स डेवलप होंगे इनटू ओवरीज। अब गोनैड्स के अलावा आपको पता है यहां पे तो दो स्ट्रक्चर्स थे। एक तो बेटा यहां पे था म्यूलेरियन डक्ट, म्यूलेरियन डक्ट, और दूसरा यहां पे था वुल्फियन डक्ट। जब ओवरीज बने तो सेरोटोनिन सेल्स नहीं है, सेरोटोनिन सेल्स नहीं है तो एंटी म्यूलेरियन हार्मोन नहीं है, और जब एंटी म्यूलेरियन हार्मोन नहीं है, म्यूलेरियन डक्ट को कोई डीजेनरेट नहीं करेगा, क्योंकि इसको अगर डीजेनरेट करेगा तो वो करता था एंटी म्यूलेरियन हार्मोन, और एंटी म्यूलेरियन हार्मोन बनता था सेरोटोनिन सेल्स से, और सेरोटोनिन सेल्स टेस्टीज के अंदर होते, और टेस्टीज तब डेवलप होंगे जब एसआरवाई जीन होगा। मतलब यहां पे म्यूलेरियन डक्ट जो है ये डेवलप हो जाएंगे किसमें, इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और बेटा यहां पे याद रखेंगे वुल्फियन डक्ट तो डेवलप होते थे इनटू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
लेकिन उसके लिए टेस्टोस्टेरोन का होना जरूरी था। टेस्टोस्टेरोन तो तब बनता जब लेडिग सेल्स होते, और लेडिग सेल्स तो तब होंगे जब वहां पे टेस्टीज होंगे, और टेस्टीज तब होंगे जब एसआरवाई जीन होगा। एसआरवाई जीन है ही नहीं, एसआरवाई जीन नहीं है तो टेस्टीज नहीं बने, टेस्टीज नहीं बने तो वहां पे लेडिग सेल्स नहीं है, लेडिग सेल्स नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो ये बेचारा बचेगा नहीं, ये रिग्रेस होगा, डीजेनरेट होगा, खत्म होगा, जिसके कारण ये इंडिविजुअल कन्वर्ट होगा इनटू फीमेल। ऐसे समझो बात को। ये देखो बेटा, शाबाश, XXXY टाइप ऑफ सेक्स टर्मिनेशन, पूरा ध्यान रखिए, पूरा ध्यान रखिए इस पे। XXXY टाइप ऑफ सेक्स टर्मिनेशन, अगर Y क्रोमोसोम होगा, SRY जीन होगा, SRY जीन या मैं इसको नाम दूंगा TDF जीन। इस TDF जीन के कारण एक प्रोटीन बनेगा कॉल्ड टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर। टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा वहां पे, अनडिफरेंशिएटेड गोनैड्स जो थे वो बनेंगे टेस्टीज के अंदर। टेस्टीज डेवलप होने के बाद टेस्टीज के अंदर तो दो टाइप के सेल्स होंगे, एक होंगे सेरोटोनिन सेल्स और होंगे लेडिग सेल्स। सेरोटोनिन सेल्स बनाएंगे म्यूलरियन इनहिबिटरी फैक्टर, या नाम देंगे एंटी म्यूलरियन हार्मोन। करेगा क्या? ये म्यूलरियन डक्ट्स को खत्म करा देगा। इनको बनना था फीमेल डक्ट सिस्टम, तो फीमेल नहीं बनेगी। अब यहां पे टेस्टीज के अंदर तो लेडिग सेल्स है, लेडिग सेल से बना टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन से बना यहां पे जो वुल्फियन डक्ट होगा वो डेवलप होगा इनटू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और अगर ये एसआरवाई जीन नहीं होगा, टीडीएफ जीन नहीं होगा, वाई क्रोमोसोम नहीं होगा, टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर तो बनेगा नहीं। टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर अगर नहीं होगा, जो वहां पे अनडिफरेंशिएटेड गोनैड्स थे वो डेवलप होंगे ओवरीज में। ओवरीज होंगे वहां पे तो सेरोटोनिन सेल्स है ही नहीं, इसके अलावा लेडिग सेल्स है ही नहीं। जब सेरोटोनिन सेल्स नहीं होंगे, एंटी म्यूलरियन हार्मोन नहीं बनेगा। एंटी म्यूलरियन हार्मोन नहीं बनेगा तो म्यूलरियन डक्ट तो डिजेनरेट नहीं होंगे, रादर ये डेवलप होंगे इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और अगर ओवरी है तो लेडिग सेल है ही नहीं, लेडिग सेल नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, वुल्फियन डक्ट सर्वाइव नहीं करेगा, ये डिजेनरेट होंगे। तो यहां से हमें याद रखना है, अगर हमारे पास एक एम्ब्रियो है, एक जाइगोट हमारे पास है, इस जाइगोट को, इस एम्ब्रियो को नेचुरल टेंडेंसी होती है टू डेवलप इनटू ए फीमेल। By default, every egg, every ovum, every zygote, every embryo has the natural tendency to develop into a female. लेकिन अगर इसको हमें मेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, SRY जीन होना चाहिए। रैबिट्स पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट बेटा ये किया गया कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस एक फीमेल रैबिट के अंदर जब रैबिट का बच्चा पल रहा था, क्योंकि मैमल है, उस बच्चे से वहां पे जो अनडिफरेंशिएटेड गोनैड्स थे वो पहले ही बाहर निकाल दिए गए। और वहां पे अनडिफरेंशिएटेड गोनैड्स बाहर निकालने के कारण, ठीक है बेटा, वहां पे अगर वो सपोज टेस्टीज या ओवरीज में कन्वर्ट होते, अब तो नहीं होंगे। यानी ना तो अब टेस्टीज वहां पे है, ना तो ओवरी है वहां पे। सेटल देखा गया कि उस इंडिविजुअल से फीमेल ही बनी, क्योंकि फीमेल बनने के लिए कुछ नहीं करना है, नथिंग हैज टू डू। It is a natural tendency. It is by default that zygote will develop into a female. लेकिन मेल में कन्वर्ट करने के लिए SRY जीन का होना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन तो बेटा ये था असल में हमारा, क्या हमारे पास अगर एक इंडिविजुअल होगा, ह्यूमन इंडिविजुअल, जिसका जीनोटाइप होगा 44 प्लस XY, क्या ये मेल होगा? मैं कहूंगा बेटा हाँ, 99% केसेस में तो मेल होगा, बट देयर आर एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है? ध्यान से देखो, ये एक्स क्रोमोसोम है और ये वाई क्रोमोसोम है। इस इंडिविजुअल के अंदर नहीं, जो इसका मेल पेरेंट होगा उसके अंदर बात हो रही है। यहां पे सपोज कोई जीन यहां पे है और कोई जीन यहां पे है, यानी जो जीन यहां पे है वही यहां पे, इनको हम नाम देंगे ना बेटा XY लिंक्ड जीन्स,
क्रॉसिंग ओवर अगर होनी है तो इनके अंदर ही होगी। यहां पे कोई मिसाल के तौर पर कोई जीन होगा, ये खाली एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होगा, इसको हम नाम देंगे एक्स लिंक्ड जीन, ठीक है बेटा। और अगर कोई खाली वाई पे होगा, इसको हम नाम देंगे होलोएंड्रिक और वाई लिंक्ड जीन। क्रॉसिंग ओवर खाली इधर होगी। अगर किसी कारण, म्यूटेशन के कारण, रेडिएशन के कारण, गलत क्रॉसिंग ओवर के कारण, डिफॉल्ट क्रॉसिंग ओवर के कारण अगर ऐसा होगा कि जो ये एसआरवाई जीन होगा वाई क्रोमोसोम के ऊपर, ये चला गया, इसने कोहराम उठा दिया, ये चला गया एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, तो ये एक्स क्रोमोसोम तो बनेगा, लेकिन इस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एसआरवाई जीन होगा। और ध्यान रखो पूरा, अगर अब मेल से जो बच्चे को क्रोमोसोम मिलेगा, अगर ये एक्स होता, क्योंकि मां तो हमेशा एक्स ही तो देगी ना, 22 प्लस एक्स। अब यहां पे बाप ने जो एक्स क्रोमोसोम दिया, लेकिन इस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर आप क्या देखेंगे, देयर इज एसआरवाई जीन, क्योंकि यहां पे क्रॉसिंग ओवर में गड़बड़ हो गया। तो अगर इंडिविजुअल ऐसा होगा कि उसको बाप ने एक्स क्रोमोसोम तो दिया, लेकिन उस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एसआरवाई जीन होगा, तो इंडिविजुअल तो ऐसे बनेगा, मां ने दिए 22 ऑटोसोम्स, बाप ने दिए 22 ऑटोसोम्स 44, मां ने भी दिया एक्स क्रोमोसोम, बाप ने दिया एक्स क्रोमोसोम, ये तो फीमेल बनना चाहिए था और बनेगा भी 99.9% केसेस में। लेकिन यहां पे जो बाप ने एक्स क्रोमोसोम दिया, उसने चुराया वाई क्रोमोसोम से एसआरवाई जीन, तो ये होगा तो 44 प्लस XX, लेकिन यहां पे एसआरवाई जीन होने के कारण जो बाप ने दिया, ये मेल बनेगा। मतलब ये एसआरवाई जीन जो है ना, या वाई क्रोमोसोम जो है ना, ये बड़ा ही स्ट्रांग डिटर्मिनेंट है इन डिटरमाइनिंग मेल सेक्स। यानी अगर मेल बनाना है, वाई क्रोमोसोम को होना चाहिए वहां पे। अगर वाई क्रोमोसोम नहीं होगा, एटलीस्ट उसका एसआरवाई जीन होगा, वो भी मेल में इसको कन्वर्ट कर देगा। तो इंडिविजुअल 44 प्लस XX तो होगा, फीमेल होनी चाहिए थी, मेल होगा। रीजन इज यहां गलत क्रॉसिंग ओवर के कारण एसआरवाई जीन एक्स क्रोमोसोम पे ऊपर आ गया। अब देखो इसका उल्टा भी देख लो, इसका उल्टा भी देख लेते हैं बेटा, क्या होगा अगर यहां पे क्रॉसिंग ओवर ऐसे हो गई। क्रॉसिंग ओवर में क्या हुआ, एक्स और वाई के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी। नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता, एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर। एसआरवाई जीन जो वाई क्रोमोसोम के ऊपर था, वो चला गया एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। एसआरवाई जीन यहां होना चाहिए था, मैं कहूंगा गलत क्रॉसिंग ओवर के कारण, इनकरेक्ट इनएफिशिएंट क्रॉसिंग ओवर होने के कारण एसआरवाई जीन फीमेल पे आ गया। तो यहां पे वाई क्रोमोसोम तो बचा, लेकिन इस पे एसआरवाई जीन है ही नहीं, क्योंकि गलत क्रॉसिंग ओवर के कारण तो एक्स क्रोमोसोम ने लिया। अब देखो क्या बना यहां पे वाई क्रोमोसोम तो बेटा बना, लेकिन इस वाई क्रोमोसोम के ऊपर एसआरवाई जीन है ही नहीं। एसआरवाई जीन क्यों नहीं है, क्योंकि गलत क्रॉसिंग ओवर के कारण वो एक्स क्रोमोसोम में चला गया। अब देखो क्या होगा इस केस में, मां हमेशा देगी 22 प्लस एक्स, ठीक है बेटा। बाप देगा यहां से 22 प्लस वाई, लेकिन जो ये वाई क्रोमोसोम है ना, इसमें मैं यहां पे लिखूंगा माइनस एसआरवाई, इसमें एसआरवाई जीन है ही नहीं। क्रॉसिंग ओवर के कारण वो एक्स क्रोमोसोम लेके चला गया, और एक्स क्रोमोसोम लेके चला गया, और रैंडम फ्यूजन के टाइम पे उस स्पर्म को मौका मिला एग के साथ फ्यूज होने को, जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम आया था विदाउट एसआरवाई। अब देखो इंडिविजुअल क्या बनेगा, ये होगा 44 प्लस XY। होना तो चाहिए था मेल, लेकिन ये फीमेल भी बन सकता है, फीमेल भी बन सकता है। रीजन क्या होगा, वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो एसआरवाई जीन है वो है ही नहीं। तो इससे हमें पता चलता है कि 44 प्लस XY यूजुअली मेल होगा, but 44 plus XY in certain cases can be a female as well। रीजन होगा जब क्रॉसिंग ओवर X और Y के बीच में होगी इन द पेरेंट, वहां पे जो इसके ऊपर SRY जीन था, वो इसके दूसरा जो काउंटर है Y क्रोमोसोम, X क्रोमोसोम ने लिया, तो जो यहां पे 44 प्लस XY आ गया, ये Y आ गया SRY जीन के बगैर। 44 प्लस XY तो होगा, लेकिन ये फीमेल होगी। और 44 प्लस XX यूजुअली फीमेल तो होगी, बट अंडर सर्टेन केसेस कैन बी मेल एज वेल। रीजन होगा 44 ऑटोसोम्स प्लस X एंड X, ये X फादर ने दिया है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे
इस x ने SRY जीन लिया तो ये होगा 44 प्लस XX, होनी तो चाहिए फीमेल लेकिन ये मेल होगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। तो इस टेबल को आप यहां पे याद रखेंगे, ये पूरा आपको देता है कि कैसे टेस्टीज का बनना, SRY जीन का बनना बड़ा जरूरी है इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल। SRY जीन नहीं होगा, वट एवर इज द क्रोमोसोम कंटेंट इट विल डेवलप इनटू ए फीमेल। अच्छा, अब और एक बात बेटा हम इसमें जो याद रखेंगे आगे, वो हमें यहां पे ड्रोसोफिला का एक मसला यहां पे है। ड्रोसोफिला पे क्या मसला हमें है, अगर हम ड्रोसोफिला के ऊपर देखेंगे 44 प्लस XX, या अगर हम इसको ड्रोसोफिला में तो ऐसे होगा 2A प्लस XX, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कहा था इट इज अगेन मेल हेटेरोगेमिटी एग्जांपल, तो ड्रोसोफिला जो ये वाली होगी ये होगी फीमेल। और अगर ये 2A प्लस XY होगा तो ये बनेगा मेल। लेकिन इसमें भी मसले हैं, इसमें भी मसले हैं, लाइक मसले थे ह्यूमनिज्म में। मसला क्या है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है केल्विन ब्रिज। केल्विन ब्रिज ने कहा, वो एक इंसेक्ट पे काम कर रहे थे जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर के ऊपर उन्होंने देखा कि 2A प्लस XX या 2A प्लस XY हमेशा मेल या फीमेल डिसाइड नहीं करेगा। ड्रोसोफिला के अंदर कौन सा चीज डिसाइड करेगा कि मेल क्या है, मेल कौन डेवलप होगा और फीमेल कौन बनेगा। इन्होंने इसके लिए एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम नाम देते हैं जीनिक बैलेंस थ्योरी। ठीक है बेटा, जीनिक बैलेंस थ्योरी, या इसको हम नाम देते हैं सेक्स रेशो इंडेक्स और सेक्स इंडेक्स। यानी एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है केल्विन ब्रिजेस। केल्विन ब्रिजेस ने कहा कि ड्रोसोफिला के ऊपर XX XY टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन तो है, बट देयर इज वन मोर फैक्टर दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल, इट इज जीनिक बैलेंस और सेक्स इंडेक्स। ये जीनिक बैलेंस क्या है, सेक्स इंडेक्स क्या है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज तो थोड़ा टाइम यहां से कम मिला, वहां पे हम डिस्कस करेंगे विच हैज मोर जीन्स, मेल और फीमेल। मगर पहले यहां पे आप याद रखेंगे मेल हैज मोर जीन्स देन फीमेल। ये कैसे है, सेक्स इंडेक्स क्या है, जीनिक बैलेंस थ्योरी क्या है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।